प्रत्येक मनुष्य शांति चाहता है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है क्या तुम वास्तव में शांत हो, तो अधिकतर के चेहरे पर एक हल्की बेचैनी दिखती है। जीवन की दौड़, रिश्तों की उलझनें, इच्छाओं की लहरें, सब कुछ मिलकर भीतर एक तूफान सा बना देते हैं। पर प्रश्न यह है, शांति जाती कहां है? क्या यह संसार हमें शांति देने के लिए बना है, या हम स्वयं ही ऐसे भ्रमों में फंसे हैं जहां शांति मिल ही नहीं सकती? श्रीमद्भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। जिस व्यक्ति के भीतर शांति नहीं, उसे सुख कहां से मिलेगा? यह श्लोक कोई साधारण वाक्य नहीं है। यह जीवन के मूल प्रश्नों में से एक को छूता है कि हम सुख की खोज में भटकते हैं, पर शांति को भूल जाते हैं। और जब शांति ही नहीं, तो सुख भी नहीं टिकता। बचपन में जब हम किसी साधारण चीज से खुश हो जाते थे, एक मिट्टी का खिलौना, एक बारिश की बूंद या मां की गोद, तब हमारे भीतर अपेक्षाएं नहीं थीं, इच्छाएं नहीं थीं और भ्रम भी नहीं थे। समय के साथ हमने सुख को वस्तुओं, उपलब्धियों और दूसरों के व्यवहार से जोड़ लिया, और वहीं से हमारी अशांति की यात्रा शुरू हुई। उपनिषद में कहा गया है, यो वै भूमा तत्सुखम। जहां पूर्णता है वहीं सच्चा सुख है क्या? लेकिन हम अधूरेपन में सुख खोजते हैं। हम बाहर ढूंढते हैं, जबकि वह भीतर छिपा बैठा है। एक समय की बात है, एक साधक जंगल में तप कर रहा था। वर्षों की साधना के बाद भी उसे शांति नहीं मिली। वह हर ऋषि के पास गया, हर शास्त्र पढ़ा, पर अशांति बनी रही। अंत में एक वृद्ध संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तू शांति को पा नहीं सकता, तू शांति को बस पहचान सकता है, क्योंकि तू स्वयं ही शांति है। तुझे बस यह भूल हो गई है। यही हमारी भी अवस्था है। हम जो हैं उसी को भूलकर कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश में हम अपने ही मौलिक स्वरूप आत्म शांति में से दूर होते जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न उठता है, क्या हम अपनी अशांति को सही जगह ढूंढ रहे हैं? क्या हम उससे लड़ रहे हैं या उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं? यात्रा अब शुरू होती है, भीतर की ओर। हमारी अशांति का दूसरा बड़ा कारण है अपेक्षाएं। मनुष्य केवल अपने कर्म से नहीं थकता, वह सबसे अधिक थकता है अपेक्षाओं से, अपनी और दूसरों की। हर रिश्ते में, हर संवाद में, हर स्थिति में हम कुछ न कुछ अपेक्षा रखते हैं कि सामने वाला समझेगा, प्रेम देगा, आदर देगा, हमारी सोच से चलेगा। और जब वह वैसा नहीं करता तो हम टूट जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की अपेक्षा पर नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हर कर्म के पीछे एक छिपी हुई अपेक्षा रख लेते हैं। मित्र से सच्चाई की अपेक्षा, जीवन साथी से समझदारी की, परिवार से सहयोग की, और समाज से स्वीकृति की। ये अपेक्षाएं धीरे धीरे मन को जकड़ लेती हैं, और जैसे ही कोई एक भी अपेक्षा टूटती है, हम भीतर से हिल जाते हैं। एक बार की बात है, एक वृद्ध संत अपने शिष्यों को समझा रहे थे। उन्होंने एक पत्थर उठाया और कहा, इसे हाथ में पकड़ो। शिष्य ने पकड़ लिया। कुछ समय बाद संत ने पूछा, कैसा लग रहा है? शिष्य बोला, थोड़ा भारी लगने लगा है। संत ने कहा, अब और समय बीतेगा तो क्या होगा? शिष्य बोला, हाथ दुखने लगेगा। संत बोले, पत्थर का भार वही है, लेकिन जितना देर तक पकड़े रहोगे उतना ही कष्ट होगा। अपेक्षाएं भी वैसी ही हैं। यदि उन्हें समय रहते छोड़ न दो तो वही जीवन को भारी बना देती हैं। हमारी अपेक्षाएं दूसरों को नहीं, हमें ही नियंत्रित कर रही होती हैं। हम सोचते हैं, जब वह बदल जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा,
लेकिन शांति तब आती है जब हम अपेक्षा की रस्सी को स्वयं खोल देते हैं। वेदों में कहा गया है, त्यागेनय के अमृतत्व मांशु, त्याग के द्वारा ही अमृतत्व अर्थात सच्चा सुख प्राप्त होता है। अपेक्षाएं कम होंगी तो संबंध भी सहज होंगे और मन भी हल्का होगा। शांति तब नहीं मिलती जब दुनिया हमारे अनुसार नहीं चलती। शांति तब मिलती है जब हम अपेक्षा करना छोड़ देते हैं कि दुनिया हमारे अनुसार चले। यही है अपेक्षा से मुक्ति की ओर पहला कदम। स्वीकार करना कि हर कोई अपनी गति से चल रहा है और मुझे केवल अपने भीतर शांत रहना है। तीसरा कारण जो मनुष्य को भीतर से अशांत करता है वह है भ्रम। मैं कौन हूं? जब यह प्रश्न स्पष्ट नहीं होता तब जीवन केवल भूमिकाओं का नाटक बन जाता है। हम शरीर को मैं मान लेते हैं, विचारों को मैं मान लेते हैं, रिश्तों, नाम, पद और धन को मैं कहने लगते हैं। लेकिन क्या यह सब मैं है? उपनिषदों की शिक्षा स्पष्ट कहती है, नेति नेति, ये एतनहि, यह कीर्षनहि। जो दिख रहा है वह मैं नहीं, जो बदल रहा है वह मैं नहीं, जो पैदा होता है और खत्म होता है वह मैं नहीं। एक समय की बात है, एक राजकुमार था जो बचपन में नदी के किनारे खो गया। एक साधारण मछुआरे परिवार ने उसे पाल लिया। वह बड़ा हुआ, मछलियां पकड़ना सीखा, गरीबी में पला और यही मान लिया कि वह एक मछुआरा है। लेकिन एक दिन एक वृद्ध ऋषि उसे देखकर ठिठक गए। उन्होंने राजा की मुहर उसके गले में देखी और सब पहचान लिया। उन्हें देखकर राजकुमार बोला, मैं तो बस एक साधारण व्यक्ति हूं। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तेरी सोच ही तुझे बांध रही है। तू राजा है लेकिन भूल गया है। अपने वास्तविक स्वरूप को जान, यही तेरा उद्धार है। हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम अपने भीतर की शुद्ध चेतना को भूलकर बाहरी पहचान को ही स्वयं मान बैठे हैं और यही भ्रम दुख का मूल कारण बनता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि योगेन आत्मत्वम ज्ञात्वा तत्वतः। बुद्धि के योग से आत्मा को तत्व से जानो। जब तक हम अपने सत्य स्वरूप को नहीं पहचानते तब तक संसार के हर अनुभव से हम व्यर्थ रूप से जुड़ते हैं, कभी घमंड से, कभी दुहक से, कभी डर से। जब हमें कोई अपमानित करता है तो दुख होता है, क्योंकि हम उस मैं को चोट खाई मानते हैं जो केवल हमारा अहंकार है, आत्मा नहीं। जब हमारी पहचान बाहरी वस्तुओं से जुड़ी होती है तब हर हानि, हर असफलता हमें तोड़ देती है। पर जब हमें यह समझ आ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, साक्षी, शुद्ध, शांत, तब कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। यह भ्रम हटते ही जीवन की धारा बदल जाती है। तब हम संसार में रहते हुए भी बिना बंधे हुए रहते हैं, जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। सच तो यह है कि शांति आत्मा का स्वभाव है और भ्रम मन का रोग। रोग मिटेगा तो स्वभाव स्वयं प्रकट होगा। अब प्रश्न उठता है, समाधान क्या है? क्या केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त है? क्या यह संभव है कि इच्छाएं रहें, अपेक्षाएं रहें, भ्रम भी बना रहे और फिर भी हम शांत रहें? नहीं, शांति कोई समझौता नहीं है। यह एक प्रवृत्ति का परिवर्तन है, बाहर से भीतर की ओर। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति त्याग कर कर्म कर। यह योगस्थता क्या है? यह वह स्थिति है जहां हमारा कर्म तो संसार में होता है, लेकिन मन आत्मा में स्थिर होता है। एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं संसार में रहते हुए शांति कैसे पाऊं? गुरु ने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कमल का फूल
जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है। शांति पाने का पहला उपाय है इच्छाओं का निरीक्षण। हर इच्छा को पकड़ो नहीं, बस देखो। जो इच्छा सहज है, धर्म के अनुसार है, उसे निभाओ। लेकिन जो इच्छा मन को बांधती है, बार बार दुख देती है, उसे छोड़ना ही बुद्धिमत्ता है। दूसरा उपाय है अपेक्षाओं को पहचानो। जहां अपेक्षा होती है, वहां दुख निश्चित है। स्वीकृति की भावना लाओ। जो जैसा है उसे वैसे ही देखने की क्षमता। तीसरा और सबसे बड़ा उपाय है स्वज्ञान। जब तुम जान जाते हो कि मैं कोई भूमिका नहीं हूं, मैं साक्षी मात्र हूं, तब संसार की हर हलचल बाहर रहती है, भीतर नहीं। उपनिषद में कहा गया है, आत्मा व अरे दृष्टव्यः, श्रोतव्यः, मंतव्यः, निदिध्यासितव्यः। हे प्रिय, आत्मा को देखना है, सुनना है, विचार करना है और ध्यान में रखना है। यही मार्ग है जहां ध्यान, स्वधर्म और आत्मज्ञान तीनों मिलकर मन को स्थिर करते हैं। शांति कोई गंतव्य नहीं है, यह तुम्हारे भीतर बैठी वह सच्चाई है जो प्रतीक्षा कर रही है कि तुम बाहर की दौड़ से थको और अंत में उसकी ओर लौटो। जो भीतर लौटा वह संसार में रहकर भी मुक्त हो गया, और जिसने यही मुक्ति पाली वही सच्चा योगी, वही सच्चा ज्ञानी और वही सच्चा शांत आत्मा है। अब जब हमने जान लिया कि अशांति कहां से आती है, इच्छाओं से, अपेक्षाओं से और भ्रमों से, तो अब समझते हैं कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है, यह तो हमारा मूल स्वरूप है। लेकिन यह स्वरूप दिखाई तभी देता है जब मन का कोहरा छोंटता है। उपनिषद में कहा गया है, शांतो दांतः उपरतः तितिक्षुः श्रद्धावान समे यह विज्ञाने योग्य। जिसका मन शांत है, इंद्रियां संयमित हैं और जो श्रद्धावान है वही आत्मज्ञान के योग्य होता है। शांति को पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, बस वहीं रुक जाना है जहां हम भागते भागते थक गए हैं। बचपन में हम खेलते थे, बाहर शोर होता था, लेकिन भीतर कोई चिंता नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि हम किसी विशेष बनने की दौड़ में नहीं थे, हम सिर्फ हैं, इस अवस्था में जीते थे। पर जैसे जैसे समाज ने हमें बताया कि तुम्हें कुछ बनना है, हमने खुद को खो दिया। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं शांति पा सकता हूं? गुरु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तू शांत हो सकता है यदि तू वह बनना छोड़ दे जो तू नहीं है। हम हर समय किसी न किसी छवि में बंधे रहते हैं। अच्छा बेटा, सफल व्यक्ति, ज्ञानी, धार्मिक या विनम्र। लेकिन इन छवियों को बनाए रखने की कोशिश में हम थकते हैं और यही थकान अशांति बन जाती है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो ब्रह्म स्वरूप हो गया है वह न शोक करता है न ही किसी की कामना। यही है शांत आत्मा की पहचान, जिसे कुछ चाहिए नहीं, जिसे कुछ खोने का भय नहीं। अब प्रश्न तुम्हारा है, क्या तुम कुछ बनने की दौड़ से बाहर निकलकर उस मौन, सरल, सहज अवस्था में लौटना चाहते हो जहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई भूमिका नहीं, केवल स्वयं हो? क्योंकि वहीं भीतर की मौन गुहा में शांति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और जब वह मिल जाती है तो जीवन बदलता नहीं, जीवन के देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। और यही है असली मुक्ति, यही है माइंड मोक्षा। यदि आज का विचार आपके भीतर किसी भी स्तर पर हलचल लाया हो, यदि इन शब्दों ने आपके मन के किसी कोने में मौन को छू लिया हो, तो इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने अनुभव या प्रश्न साझा करें, और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहन विचार आप तक नियमित रूप से पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम सब
एक ही यात्रा पर हैं। अलग अलग दिशाओं से चलते हुए भी हम सबका लक्ष्य एक ही है, आत्म शांति। आइए इस मार्ग पर साथ चलें, मन को मुक्त करें और आत्मा को जागृत करें। AUM शांति।